नमस्कार। कैथल जिला प्रशासन ने सरल दूत एक सेवा शुरू की है, जिसके तहत आपको बता दें कि 29 प्रकार के जो सर्टिफिकेट है वो बनाए जाने हैं। तो इसकी जो शुरुआत है कई दिन पहले डीसी मैडम ने कर दी थी और घर जाकर ही सर्टिफिकेट दिया था। तो हमारे पास कुछ कॉल भी आ रहे हैं कि किस तरह से सरल दूत काम करता है, किस तरह से हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको किस तरह से सरल दूत आपके घर तक पहुंचेगा और किस तरह से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जो डीआईओ है दीपक खुराना जी वो मौजूद हैं, तो उनसे जान लेते हैं किस तरह से जो कैथलवासी हैं इस जो सरल दूत योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी जो सर, सर, ये क्या योजना है और किस तरह से कैथलवासी इसका लाभ उठा सकते हैं? जैसे कि आपको विदित है कि हमने वीरवार को डीसी मैडम के द्वारा सरल दूत योजना को लॉन्च किया गया है। यह अभी म्युनिसिपल कमेटी कैथल में है के एरिया में लागू हुई है। इस स्कीम के तहत हम 29 की जो सरल की हमारी सर्विसेज है उनको उनसे संबंधित विभागों से संपर्क करते हुए किस तरह से हम लोगों को यह सर्विस उनके घर द्वार पर पहुंचाएं, ताकि उनके जो इधर दफ्तर में, कार्यालयों में या सरल केंद्रों पर जो विजिट्स होती हैं ताकि वो कम से कम हो। इसका और उनको जो डिलीवरी भी है वो सुनिश्चित की जा रही है कि वो उनके घर पर पहुंचे। इसके लिए हमने जो मेन प्रोसेस किया हुआ है, एक हमने आईटी एनआईसी टीम ने हमारी ने हमने एक पोर्टल का इजाद किया है, जिसका जो है सरलदूत.ecathl.in के नाम से है। ये यूआरएल है उसका। इसमें जो कोई आईटी सेवी यूजर्स है, जो ये 29 जो सर्विसेज हैं, इसमें 12 प्रकार के हमारे सर्टिफिकेट है, जो कि रेवेन्यू के सर्टिफिकेट है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन सर्टिफिकेट, और दूसरा जो है समाज कल्याण की जो सेवाएं हैं, इसमें जैसे लाडली पेंशन है, विधवा पेंशन है। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनको भी हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि उनके अगर वो अपनी इस जो हमारे टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कॉल करते हैं, तो हम उनको रजिस्टर उनका सिर्फ नाम, एड्रेस और जिस स्कीम में वो अपना लाभ लेना चाहते हैं या कोई सेवा लेना चाहते हैं, उसके बारे में उनसे सिर्फ जानकारी लेते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो आईटी सेवी पीपल्स हैं वो सीधा रजिस्ट्रेशन सरलदूत.ecathl.in पे करवा सकते हैं। जो दोनों का मोड सेम है। जो हमें हेल्पलाइन पे फ़ोन अपना रजिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं, उनका भी हम इसी पोर्टल पर अपडेट करते हैं। जब हम पोर्टल पे इसको अपडेट करते हैं, तो सक्सेसफुल अपडेशन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके जो एप्लीकेंट है उसके मोबाइल नंबर पर एक हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जाने के बाद उससे फिर हम स्लॉट पूछते हैं, अभी आपको किस दिन ये सुविधा घर पे चाहिए। इवन इसके अंदर वो भी कवर्ड है, जैसे कुछ शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपर्स भी अपनी जो या रेडी हॉकर्स वाले हैं, वो अपना जो कोई भी है जो अपना जो कार्यस्थान छोड़ नहीं सकते, उन लोगों को भी ये सुविधा उनके कार्यस्थान पर भी पहुंचाना इस स्कीम का उद्देश्य है। और वहाँ पर हमारा सरल दूत जाएगा। जो टाइम वो कहेंगे, जो टाइम को हमने 2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है। सुबह 8 बजे ये सेवा शुरू होती है, 8 बजे से 10 बजे तक एक स्लॉट है। इस तरह से 2-2 घंटे के इंटरवल पे स्लॉट है। तो उस 2 घंटे के अंदर पर्टिकुलर वो जो हमारा सरल दूत जाके उसको सर्विस देगा। इसके लिए हमने जैसे बताया है कि मैंने कि सरल दूत पर रजिस्ट्रेशन होगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर उसको मोबाइल नंबर पर जाएगा। उसका चाहे नॉर्मल फ़ोन भी है तो उस पे भी हमारा एसएमएस के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, जिसको वो ट्रैक कर सकता है और वेबसाइट्स पे भी देख सकता है, और उसी के कॉरस्पॉन्डेंस ही उसको कम्युनिकेशन की जाएगी। उसके बाद जब वो जो उसने स्लॉट हमसे इनवाइट किया है, भई इस समय इस तारीख को, सपोज़ वो कहता है 18 तारीख को इतने बजे मेरे पास आपका जो है सरल दूत आके मेरी सेवाएँ दें, तो उसी समय सरल दूत वहाँ उसके घर पहुँचता है। और वो सरल दूत भी पहुँचने से पहले डेली का शेड्यूल हम डेली तैयार करते हैं, और एक उसके पास पास कोड जाता है, जो एक एक प्रकार से सिक्योरिटी कोड है, ताकि वो आइडेंटिफिकेशन कोड है, दैट इज़। और सेम आइडेंटिफिकेशन कोड जो है वो हमारे सरल दूत के पास होगा। वो उससे क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, जिसके घर में या किसी कार्यस्थल पर हम ये सेवाएँ देंगे, तभी आप अपना सरल दूत से पूछेगा आईडी कोड बताएँ। तो अपना आईडी कोड बता के कन्फर्म करने के बाद ही वो उनसे वार्तालाप कर सकता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने वो दे सकता है। इसके अंदर हमने 2 तरह के वो 2 तरह के कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। कई बार क्या होता है, कुछ सर्विस लेने के लिए हमें अ,
किसी अथॉरिटी की किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो उस केस में हमारा जो सरदूत है उनको डॉक्यूमेंट देकर आएगा। फिर वो दोबारा से अपना कॉल करेंगे, हमारे पास उसका रिकॉर्ड आ गया कि हमने इसको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए हैं अभी। डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने के बाद फिर हाँ, क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है, उससे हम उसको फॉलो भी कर सकते हैं। वो भी हमें दोबारा कॉल कर सकता है कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था, आप मुझे डॉक्यूमेंट दे गए थे सरदूत, और मेरे जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का या कार्य जो पूरा हो चुका है, या जो मेरे डॉक्यूमेंट रिक्वाजिट थे वो मैंने पूरे कर लिया, अब दोबारा उसकी विजिट हो, आप इस तारीख को करवा दीजिए। तो फिर वो दोबारा उस तारीख को फिर अगेन विजिट करेगा उसके घर पे, और उसकी सर्विस को, टास्क को पूरा करेगा। और लास्ट में जब यहाँ से फिर जो प्रोसेस का पार्ट है वो तो एज यूजुअल है हमारा, जो कि बाकी की एप्लीकेशन जैसे प्रोसेस होती है कंसर्न डिपार्टमेंट या सर्व पोर्टल पर। आफ्टर द प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, जो हमारा डॉक्यूमेंट डिलीवरी के लिए तैयार होगा, तो उसको भी हम सरल दूत के माध्यम से उसके घर पे डिलीवर करेंगे। तो सर सबसे पहले तो जो टोल फ्री नंबर है वो बता दीजिए, और कितने टाइम में सरल दूत है जो कैंडिडेट के पास, जो अप्लाई करेगा या जो कॉल करेगा उसके पास पहुंच जाएगा? इसके लिए जैसे हमारा जो टोल फ्री नंबर है, जो IT सेवी यूजर्स है वो अपना डायरेक्टली ही http://salaldu.ecather.in पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो नॉन IT सेवी पीपल्स है या जनरल, वो भी कोई भी कॉल, हमें एक टोल फ्री नंबर लगाया गया है 1800 180 1332, 1800 180 1332। और जो सेकंड, इसके लिए हमने एक मोबाइल नंबर भी रखा है जिसका है 9996937500। तो सर जो ये दोनों नंबर है, दोनों नंबर पर किसी भी टाइम मतलब ये कोई भी कॉल ये कॉल कर सकता है? आप सुबह वैसे तो फीचर अवेलेबल है 9 to 5 का, जी। टोल फ्री नंबर पे आप मोबाइल पे शाम को 6 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं, 8 बजे से लेके 6 बजे तक। जी। तो सर जैसे सरलूत घर जाएगा तो पहचान कैसे करें? भी डिपार्टमेंट से है ये, क्या कोई पहचान नहीं, वो पत्र है पहचान सरलूत के पास? मैंने जैसे बताया कि हमारे पोर्टल से जिस दिन जो शेड्यूल बनेगा, सपोज आपका 18 तारीख है या 19 तारीख को, जब भी शेड्यूल उसका जनरेट होता है, तो उससे पहले उसके पास मॉर्निंग में ही उसके पास SMS जाएगा कि आपने इस सर्विस के लिए, आपने मान लीजिए उसने हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उसकी सर्विस का नाम, नेम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि पहले दिन ही उसको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है, प्लस एक सिक्योरिटी कोड होगा, एक आइडेंटिफिकेशन कोड होगा कि जो कि सरदूत के पास होगा। वो आइडेंटिफिकेशन कोड से उसके पास होगा कि वो भी 6 डिजिट का हमारा कोड है, उससे वो कंफर्म कर सकता है कि आप अपना जो सरदूत जाइए कि अपना कोड आप बताइए। अगर वो सरदूत के द्वारा बताया गया कोड उससे मैच होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मैच होता है, तो वह उसको अपनी सर्विसेज दे सकता है, उसको अटेंड कर सकता है। मतलब अपने डॉक्यूमेंट देने से पहले सरल दूत से जो कोड है वो कंफर्म कर लें कि सही हाँ है भाई, या नहीं। अथॉन्टिक है अभी ये जिला प्रशासन के द्वारा जो अथॉन्टिक सरदूत है, वही व्यक्ति विशेष आपके घर द्वार पर आया है या नहीं। सर जैसे आपने सर्टिफिकेट बताए, जैसे हरियाणा डोमिसल की बात करें, तो क्या टाइम लिमिट है कि भी इतने 2 दिन में, 3 दिन में इनको मिल जाएगा? जो सरकार के द्वारा इन सभी सर्विसेज का एक RTS टाइम डिफाइन है, राइट टू सर्विस एक्ट के 2014 में जो लॉन्च हुआ था। तो उन्हीं उसी कोशिश के दौरान ही, मतलब उसी सर्विस के दौरान ही, जो डिपार्टमेंट को अपनी डिलीवरी और डॉक्यूमेंट है वो उन्हीं टाइम बाउंड एक्टिविटी के तहत ही वो देंगे। जी। तो सर जो फीस है, जो गवर्नमेंट फीस है, वो कब देनी है? ऐसा सरल दूत को जैसे फर्स्ट विजिट में देनी है, सेकंड विजिट में कब देनी है? नहीं, सरल तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटराइज करवाएंगे, जी। फीस तो तभी उसी मोमेंट्स पे फीस देनी है। डिलीवरी के समय तो आपका डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब प्रोसेस भी हमारा कंप्यूटर पोर्टल में तब होगा जब उसकी फीस जमा हो जाती है, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सब पूरे उसके लिए तो सरल दूत है कितनी बार घर द्वार तक पहुंचेगा? 2 बार, 3 बार या इससे ज़्यादा? नहीं, वो देखिए, फर्स्ट टाइम तो जैसे कई बार किसी बार डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, तो उनको समझा कर आएगा कि ये आपकी फ़ाइल है इस सर्विस से रिलेटेड, और इसके साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच्ड है। हमने उसका प्रोविज़न अपनी जो saraldut.ecather.in पे भी किया हुआ है। जो फॉर्म है, एम्प्टी फॉर्म है, वो हमारे, वो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हम उसको घर पे भी उसको फ़ाइल देकर आएँगे, उसको समझा कर भी आएगा। और हमारे जो जो नंबर बताया, इसके ऊपर भी हेल्प डेस्क ऑपरेटर बैठे हुए हैं, वो भी, उनसे भी वो जानकारी ले सकते हैं कि मुझे क्या-क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो
मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए जब सरल आए, ताकि जब वो सर्विस देने आ रहा है और आप सर्विस ले रहे हैं, तो उसका में ये है कि उस समय भी आपका जो टाइम है कम से कम कंज्यूम हो। अगर आप पहले से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके रखते हैं, फोटोस्टेट जो कि क्योंकि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन भी होंगे, तो इसलिए अगर आप पहले से रखते हैं और हमारी हेल्प डेस्क से जानकारी ले सकते हैं, तो इससे दोनों का जो टाइम सेव होने का है और कम से कम विजिट्स दोनों की होंगी इससे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो सरल दूत सर्विस है जो कैथल जिला प्रशासन ने शुरू की है। तो इसके अंदर टोल फ्री नंबर भी है और किस तरह से आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें कि जो नगर परिषद यानी जो कैथल शहर के अंदर जो एरिया आता है वो जो व्यक्ति है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।